नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओआरओ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 जल्दी होने वाला है, जिसको देखते हुए हमने आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की एमसीक्यू की एक सीरीज चलाई हुई है। दोस्तों, उस सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक दो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया दो वीडियो चैनल पेज पर जाकर देख लें। दोस्तों, यह बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित सीरीज है। जिस तरीके से यूपीपीसीएस आयोग ने अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दिया है, उसी तरीके से हमने भी अपने क्वेश्चनों को फ्रेम किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की सीरीज की तीसरी वीडियो की। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन है। दोस्तों, पॉइंट एक, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों, पॉइंट दो में दिया गया है, यह सूचकांक चार प्रमुख घटकों यथा जलवायु, वन और मृदा के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, यह बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि यह सूचकांक चार प्रमुख घटकों जिसमें जल, वायु, वन और मृदा शामिल है के आधार पर तैयार किया गया या किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, उपयुक्त में से सही कथन को चुनिए। केवल एक, जी नहीं। दो, ये भी नहीं। ना तो एक ना ही दो, ये भी नहीं। ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी एक और दो दोनों। दोस्तों, यदि अब क्वेश्चन नंबर दो को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में सही कथन है। दोस्तों, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में सही कथन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, पॉइंट एक दिया हुआ है, इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंट द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, पॉइंट दो में कहा गया है, इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांशान पतन प्रथम स्थान पर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि चीन का यानसान पोर्ट इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों, पॉइंट तीन में कहा गया है कि वर्ष 2023 में विश्व के 20 शीर्ष पत्तनों की सूची में भारत का विशाखापत्तनम 19वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों, यह बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसमें कहा गया है केवल एक, जी नहीं। दो और तीन, ये भी नहीं। एक, तीन, ये भी नहीं। बल्कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, एक, दो और तीन सभी सही हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी पॉइंट हमारे ठीक थे। तो दोस्तों, इस सूचकांक के तहत कंटेनर पतनों द्वारा किसी पतन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है, यानी कोई कंटेनर कितने समय तक किसी पोर्ट पर खड़ा रहता है, उसके आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है, और यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन नंबर तीन को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर तीन में कहा गया है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में सही कथन है। दोस्तों, पॉइंट एक, इस रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जी नहीं दोस्तों, विश्व बैंक नहीं बल्कि विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों, पॉइंट दो में कहा गया है कि वर्ष 2024 में भारत को इस रिपोर्ट में 129वीं रैंक प्राप्त हुई है, यानी भारत को वर्ष 2024 में 129 रैंक प्राप्त हुई है, और यह बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, जी नहीं। बी केवल दो, यह बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केवल दो ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डी में दिया हुआ है एक और दो दोनों, यह बात भी अपने आप में गलत है, और डी में दिया है ना तो एक ना ही दो। दोस्तों, यदि बात की जाए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, और दोस्तों यह इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण था, जिसमें 146 अर्थव्यवस्थाओं ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, और भारत इस रिपोर्ट में 129वें स्थान पर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। दोस्तों, एक, स्वीडन नाटो का 31वां सदस्य बना है। दोस्तों, यह बात अपने आप में बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वीडन नाटो का 31वां नहीं बल्कि 32वां सदस्य बना है। दोस्तों, पॉइंट दो में कहा गया है कि नाटो का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। दोस्तों, यह बात भी अपने आप में गलत है, क्योंकि नाटो का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में नहीं बल्कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो दोस्तों, उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, जी नहीं। केवल दो, जी नहीं। ना तो एक ना ही दो, यह बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी कथन सही नहीं है। डी, एक और दो दोनों, यह बात भी अपने आप में गलत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्वीडन नाटो का 32वें सदस्य बना है, और दोस्तों नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों, यह नाटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच में
कहा गया है कि 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि यूपीपीसीएस आरआरओ में ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, जी नहीं, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी सुमन बेरी, यह भी नहीं है क्योंकि सुमन बेरी को 16वें वित्त आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऑप्शन सी रात्विक रंजनम पांडे, जी हाँ दोस्तों एक यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी को ही यानी रात्विक रंजनम पांडे को ही वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है और 16वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेदी को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के जो सचिव है वह रात्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वित्त आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रात्विक रंजनम पांडे को। दोस्तों बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है समुद्र प्रताप पोत से संबंधित सही कथन है। दोस्तों पॉइंट 1, गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। और दोस्तों यह बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। दोस्तों यदि पॉइंट नंबर 2 को देखा जाए, यह पोत समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करेगा। दोस्तों यह बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि यह पोत समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करेगा। तो दोस्तों उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन एक और दो दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ना तो एक ना ही दो, ये सब गलत है। दोस्तों अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इस साइड कुछ दिवस दिए गए हैं और इस साइड उन दिवस से संबंधित कुछ तारीखें दी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले मलेरिया दिवस, होमीफीलिया दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस। तो दोस्तों यदि मलेरिया दिवस की बात की जाए तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ए का 2। और दोस्तों यदि होमोफीलिया दिवस की बात की जाए तो होमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 2 का 1, ए का 2, 2 का 1। यदि दोस्तों बात की जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी सी का 4। और दोस्तों यदि बात की जाए विश्व क्षय रोग दिवस की, तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो दोस्तों डी का 3। तो दोस्तों हमारी क्रोनोलॉजी होगी 2 1 4 3। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि उपयुक्त में से सही मिलान करें। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 2 3 4, जो अपने आप में गलत है। दिया हुआ है 2 4 3 1, यह भी अपने आप में गलत है। और दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है 4 3 2 1, यह भी अपने आप में गलत है। ऑप्शन डी में दिया है 2 1 4 3, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है क्योंकि इस क्वेश्चन की सही क्रोनोलॉजी होगी 2 1 4 3। दोस्तों मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, वहीं होमीफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले आदि चुनचनगिरी और चुलुनवार से आप क्या समझते हैं? दोस्तों नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि आदि चुनचनगिरी और चुलुनवार से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है पेड़ों की 2 प्रजातियां हैं, ये हैं पेड़ों की 2 प्रजातियां हैं, जी नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी में कहा गया है ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली मकड़ी की प्रजातियां है, जी हाँ दोस्तों, ये भी गलत है। और दोस्तों ऑप्शन सी में कहा गया है भारत में स्थापित 2 मोर अभ्यारण्य है, जी हाँ दोस्तों, ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि आदि चुनचनगिरी और चुलुनवार भारत में स्थापित 2 नए मोर अभ्यारण्य। दोस्तों ऑप्शन डी में कहा गया है मधुमक्खी की 2 प्रजातियां, जो कि गलत है। दोस्तों आदि चुनचनगिरी कर्नाटक में चुलुनवार केरल का मोर अभ्यारण्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है निम्नलिखित राज्यों को चावल उत्पाद के बढ़ते से घटते क्रम की ओर क्रम में लगाइए। यानी हमें चावल के कुछ राज्य दिए हुए हैं, उन्हें हम जो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है और सबसे कम उत्पादक राज्यों की ओर क्रम में लगाना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जी नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी में कहा गया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी में कहा गया है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है क्योंकि हाल ही में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ही भारत के 3 सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीएससी में यूपीपीसीएस दोनों ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछता रहता है जो मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज की इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन की। दोस्तों इसमें कहा गया है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ए अयोध्या उत्तर प्रदेश, जी नहीं दोस्तों। बी पाली राजस्थान, यह भी नहीं दोस्तों।
सी उज्जैन मध्य प्रदेश, जी नहीं दोस्तों, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है और ये एक 7 मंजिला मंदिर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। दोस्तों इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में लगभग 4000 दोहे लिखे हुए हैं और इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी कहा जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि